जी तो मेरे प्रोग्रामर्स इस वीडियो में मैं आपको प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ फॉर्म वैलिडेशन सिखाऊंगा। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है। जैसे मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ये सारे फील्ड हमारे पास रिक्वायर आ जाएंगी। यूज़र नेम का नॉट बी ब्लैंक, ईमेल का नॉट बी ब्लैंक और पासवर्ड का नॉट बी ब्लैंक। अब जैसे मैं यूज़र नेम के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जिस तरह से मैं बाबर इसके अंदर लिख के सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद ईमेल है, ईमेल के अंदर प्रॉपर कोई भी ईमेल दे के मैं इसमें abc@gmail.com दूंगा और मैं जैसे सबमिट करूँगा तो ये भी हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड के अंदर कोई भी मैं पासवर्ड दूंगा रैंडम सा। उसके बाद इधर मैं कोई रैंडम सा पासवर्ड दे दूंगा, सबमिट करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा पासवर्ड नॉट मैच। अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, यहाँ पे मैं स्मॉल पासवर्ड दे देता हूँ ABC, सबमिट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड मस्ट भी कि आपका जो पासवर्ड है वो 6 और 30 करैक्टर के दरमियान होना चाहिए। जैसे मैं 6 से ज़्यादा करैक्टर ऐड करूँगा फिर सबमिट करूँगा ये एरर हमारे पास गायब हो जाएगा, लेकिन पासवर्ड नॉट मैच स्टिल भी रहेगा। अब इसके अंदर मैं ABC 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी कर देता हूँ ABC 1 2 3 4 5 सबमिट करूँगा तो ये सारी फील्ड हमारे पास ग्रीन हो जाएंगी। इस तरह से हम प्योर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब VS कोड के अंदर आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। इन तीनों को आपने आपस में लिंक कर लेना है। HTML फाइल के अंदर आपने CSS को भी लिंक कर लेना है और script.js को भी लिंक कर लेना है। उसके बाद index.html के अंदर आपने HTML कोडिंग लिखनी है। इसमें आप एक div लोगे, उसको आपने क्लास लगा देनी है कंटेनर। इसके अंदर आपने लेना है एक हेडर का टैग और हेडर के टैग के अंदर आपने एक लेना है H1 का टैग। तो हमने यहाँ पे हेडर का टैग लिया, इसके अंदर हम एक टैग लेंगे H1 का और इसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप लिख दो, क्रिएट अकाउंट लिख दो, जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट देना चाहो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन अप। अब इसके नीचे जहाँ पे आपका हेडर टैग एंड हो रहा है ना, इसके नीचे एक आपने लेना फॉर्म का टैग। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज करोगे। अब फॉर्म का जो टैग है इसके अंदर अभी आपने एक्शन नहीं लगाना, क्योंकि अभी हम कोई एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करवा रहे हैं, हमने जस्ट वैलिडेशन लगानी है। इसको हम लगाएंगे क्लास, इसको हम लगा देंगे फॉर्म। अब इस फॉर्म के अंदर हमने लेनी है एक डिव। अब हर इनपुट को हमने अलग अलग डिव के अंदर रखना है। तो हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल। तो इसके लिए हम यहाँ इसके अंदर आऊँगा और इसको एट्रीब्यूट लगाऊंगा क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल, ये लग गई। अब इसके अंदर आपने एक लेना लेबल का टैग, उसके लिए हम यहाँ पे लेबल यूज़ करेंगे और इसमें फॉर लिखेंगे यूज़र नेम, जो भी हमारा इनपुट होगा उस हिसाब से, और इसके अंदर हम लिखेंगे यूज़र नेम। अब इसके नीचे हमने एक लेना इनपुट का टैग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इनपुट को हमने टाइप दे देनी है टेक्स्ट। उसके बाद आपने देना है इसको नेम, तो नेम इसको हम देंगे यूज़र नेम और उसके बाद इसको हम देंगे आईडी भी इसको हम सेम लगा देंगे यूज़र नेम। अब आईडी और फार को आपने सेम लिखना होता है। ये जो आपका फार होता है ना, लेबल फार, इस आईडी के मतलब आपकी इनपुट की जो आईडी होती है ना वो इसके साथ मैच कर रही होती है। अगर आप लेबल के थ्रू एनिमेशन लगाते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, उसके लिए भी आपको आईडी और फार को सेम रखना पड़ता है। अब इसके नीचे एक और हम लेंगे स्मॉल का टैग और उस स्मॉल के टैग के अंदर हमने अपना एरर मैसेज प्रिंट करवाना। तो हम यहाँ पे स्मॉल का टैग लिखेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे एरर मैसेज। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इस डिव को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है, क्योंकि अब हमें चाहिए इसमें एक चाहिए हमें यूज़र नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक में चाहिए कन्फर्म पासवर्ड के लिए। इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट किया और फिर अगेन पेस्ट किया और फिर अगेन पेस्ट किया। अब ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर हमने चूँकि ईमेल्स लिखनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। इसके अंदर हमने ईमेल लिखनी है और इसका जो लेबल है इसके अंदर इसको फार भी देंगे ईमेल या यूज़र ईमेल, जो भी आप लिखना चाहो, और यहाँ भी इसको हम देंगे ईमेल। ठीक हो गया। उसके बाद इसका एरर मैसेज आपने सेम रहने देना है। ईमेल की जो टाइप है वो भी आपने करनी है ईमेल, क्योंकि इसके अंदर आपने ईमेल को लिखना है, उसकी टाइप आपने रखनी है ईमेल। उसके बाद नेम भी हम इसका कर देंगे ईमेल। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए भी हम सेम उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास हो गया पासवर्ड। अब इस पासवर्ड को हम कॉपी करेंगे, इसके नेम में भी दे देंगे और इसके आईडी में भी दे देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड और इसका पी कर देंगे कैपिटल। अब सेम हमें चाहिए कन्फर्म पासवर्ड के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी और पासवर्ड और इसको हम कर देंगे कॉपी। सी मतलब कन्फर्म और पासवर्ड मतलब पासवर्ड, और इसको हम देंगे नेम भी और आईडी भी सी पासवर्ड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपकी ये सारी
जो डिव्स एंड हो रही हैं, आपकी इनपुट की जितनी भी डिव्स हैं वो एंड हो रही हैं, उसके बाद आपने एक ले लेना बटन का टैग। तो यहाँ पे बटन का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जस्ट आपने लिख देना है सबमिट। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहो, और इसकी आपने टाइप जो वो हमेशा सबमिट रखनी होती है। जब आपने फॉर्म के अंदर सबमिट का बटन लगाना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली जब आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट होता है। इसके अंदर ये आपने बेसिक सी HTML की कोडिंग लिख देनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ये आपने लिखनी है। अब इसका आउटपुट देखोगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अब इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल नहीं, माउस और उसके साथ उसकी जो माउस का जो राइट क्लिक है ना वो क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने आ जाना style.css के अंदर। तो style.css के अंदर आप इसकी जो CSS की कोडिंग है वो लिखोगे। सबसे पहले आपने स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर देना है, मार्जिन 0, उसके बाद पैडिंग 0, और फिर आपने कर देना बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये आपने बेसिक जो CSS की कोडिंग है वो लाजमी लिखनी होती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होता है कि जो भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हमें हर दफ़ा चेंज करनी पड़ती हैं। इसमें वैसे टेक्स्ट डेकोरेशन और लिस्ट स्टाइल भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें बस इतना ही चाहिए। उसके बाद इसको आपने कोई भी फॉन्ट फैमिली लगा देनी है। मैं इसको लगा रहा हूँ पॉपिन अभी हालांकि आपने इंस्टॉल नहीं की, इसके लिए आप गूगल पे जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपने फंक्शनैलिटी समझनी है तो इसलिए फॉन्ट फैमिली अभी हमारे लिए मैटर नहीं करती। अब इसके अंदर आपने एक बैकग्राउंड कलर लगा देना बॉडी को। तो बैकग्राउंड कलर में आप इसको लगाओगे RGB है, रेड ग्रीन और ब्लू। रेड इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 16, और उसके बाद हम इसको लगाएंगे ग्रीन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 156। फिर हमारे पास आ जाता है ब्लू, और ब्लू हम इसको लगाएंगे 147। सेव किया तो ये कलर हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको डिस्प्ले लगाना है। डिस्प्ले इसको हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और उसके बाद इसको हमने लगाना है जस्टिफाई कंटेंट हमने कर दिया इसको सेंटर। लाइन आइटम भी हमने कर देनी है सेंटर, ताकि हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसको हमने हाइट लगा देनी है। हाइट इसको हम लगा देंगे यहाँ पे मिनिमम 100 VH हाइट मिनिमम, क्योंकि इसको हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम हाइट, पहले मिन और फिर हाइट, मिन हाइट 100 VH, मिन और हाइट 100 VH। अब ये मेरे पास ना एक प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ है Tab9, जो मुझे ऑटो सजेशन दे रहा है, AI प्लगइन है कोडिंग के लिए। तो समटाइम ये ऐसे सजेशन दे देता है, हम उसको टैब क्लिक करते हैं। वैसे इसकी कोडिंग होती ठीक है, जितनी ये बताता है ना ऑलमोस्ट ठीक वर्क करती है। लेकिन अभी आप इससे इस्तेमाल ना करना, क्योंकि ये भी जो एक्सपीरियंस है ना वो इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उन्हें कोडिंग सीखनी है। लेकिन जिनको कोडिंग आती है वो जस्ट टैब प्रेस करके अपना सारा बाकी कोड लिख सकते हैं। जिस तरह से ये मुझे कंटेनर वाली क्लास लगा दी, या मैं जस्ट टैब प्रेस करूँगा ये मेरी कंटेनर वाली क्लास लग जाएगी। ये कंटेनर वाली क्लास हमने यहाँ पे लगाई हुई है और ये हमारी यहाँ पे डिफाइन होगी। उसके बाद इसके अंदर हम कोडिंग लिख सकते हैं। इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको हम देंगे वाइट, और उसके बाद हमने इसको देनी है विड्थ इसको हम लगा देंगे 400 पिक्सल। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका हेडर का पार्ट। तो यहाँ पे हम हेडर लिखेंगे। हेडर के अंदर हम सबसे पहले इसको लगाएंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसको हम लगाएंगे लाइट सा। तो लाइट इसको कौन सा हमने लगाना है, F0 और F0। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे पैडिंग, ताकि थोड़ी सी पैडिंग भी हो 15 पिक्सल, और हम इसको लगाएंगे 40 पिक्सल। फिर उसके बाद आपने इसको लगा देना मार्जिन बॉटम इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक हो गया। सेव किया तो ये हमारे पास साइन अप जो है वो डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इसका फॉर्म का टैग। तो यहाँ पे हमने इसको लगाया था डॉट फॉर्म, मतलब इसको हमने क्लास लगाई थी। हम यहाँ पे क्लास के थ्रू इसको स्टाइल करेंगे। पैडिंग इसको हम लगाएंगे, पैडिंग इसको लगा देंगे 20 पिक्सल और 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास फॉर्म कंट्रोल जो क्लासें लगी हुई हैं उनको कॉपी करेंगे यहाँ से। उस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फॉर्म कंट्रोल जो हार्ड डिस्क के ऊपर हमने लगाई हुई है, कॉपी किया। और इसके अंदर है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, और फॉर्म कंट्रोल के अंदर सबसे पहले इसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन, तो फ्लैक्स डायरेक्शन इसको हम लगाएंगे कॉलम। फिर हमने इसको दे देना मार्जिन बॉटम इसको हम लगा देंगे 20 पिक्सल मार्जिन बॉटम, और वो हम इसको लगा देंगे 20 पिक्सल। फिर इसके बाद हमने लगाना लेबल का टैग। तो लेबल के टैग के लिए हम यहाँ पे लेबल लिखेंगे, और लेबल के अंदर हम लगाएंगे सबसे पहले पैडिंग इसको हमने लगा देनी है 10 पिक्सल। फिर आउटलाइन हम इसकी लगा देंगे यहाँ पे नन, इसकी कोई आउटलाइन हमारे पास नहीं है। और बॉर्डर इसको हम लगा देंगे 1 पिक्सल सॉलिड 1 पिक्सल।
सॉलिड। और इसको हम कौन सा लगाते हैं, एक हमारे पास गैन, ये वाला गैन बोरो, ये वाला हमने पहले लगाया हुआ है, तो इसको इसी को हम लगाएंगे। तो इसके बाद बॉर्डर पे अप्लाई हो गया लेबल के ऊपर। अब इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट के टैग्स हैं उनको हम सेलेक्ट करेंगे। इनपुट के टैग को हमने लगा दिए पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 10 पिक्सल। और उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे थोड़ी सी, और इसके ऊपर ना हमारे पास ये बॉर्डर बांध रहा है, इसे बोलते हैं आउटलाइन। यहाँ पे इसकी आउटलाइन जो है वो भी कर देंगे यहाँ पे नन, इसकी आउटलाइन भी हमारे पास ना आए। सेव किया, तो इसकी आउटलाइन भी हमारे पास नहीं आ रही, अब सिर्फ हमारे पास आ रहा है इसका जो इनपुट की फील्ड है वो आ रही है। इनपुट आ गया, आउटलाइन होगी। उसके बाद इसको बॉर्डर, तो बॉर्डर इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको भी हम ये वाला कलर लगा देंगे, ये गैंग बोर वाला। सेव किया, ये हमारे पास इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल का टैग, तो यहाँ पे हम स्मॉल के टैग को सिलेक्ट करेंगे, स्मॉल टैग, और स्मॉल टैग के अंदर हम सबसे पहले इसको लगाएंगे कलर। तो कलर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे ये वाला, और कलर इसको हम थोड़ा सा लगाएंगे ताकि रेडिश टाइप, क्योंकि इसके अंदर हमने जो एरर मैसेज प्रिंट करवाना है वो हमेशा रेड कलर में आता है। E75 और C3 और C, ये आई थिंक रेड कलर का कोड है, ये आ गया, रेड कलर आ गया। अब उसके अंदर हमने देना है इसको मार्जिन, तो मार्जिन इसको हम देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप इसको हम दे देंगे यहाँ पे 5 पिक्सल। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, तो एरर मैसेज हमारे पास प्रिंट हो रहा है। अब ये एरर मैसेज है ना, इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसको पहले ना आपने विजिबिलिटी इसकी कर देनी है हिडन, कि हमें विजिबल ना हो। तो यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी हम इसको कर देंगे हिडन, ये हमें शो होना, क्योंकि इसके अंदर जब हमारे पास एरर मैसेज आना है तो वो हमने शो करवाना है दूसरे पेज से, वहाँ से हमने इसका जो एरर मैसेज है वो लेके यहाँ पे शो करवाना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बटन को स्टाइल करेंगे, लेकिन बटन से पहले अगर हम इसका डिज़ाइन देखें ना, कोई इतना खास अच्छा आ नहीं रहा, तो उसके लिए हम लेबल टैग के ऊपर ये जो बॉर्डर और आउटलाइन है इसको ख़त्म करेंगे, जैसे इसको हम लगा देंगे पैडिंग 5। सेव किया, अब इसका व्यू ठीक आ रहा है। वो बॉर्डर डबल आ रहा था ना, तो इतना खास अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिल नहीं रहा था। अब उसके बाद हमने बटन टैग को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने बटन को स्टाइल करना है, तो बटन को सिलेक्ट किया। सबसे पहले इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर ये हमने जो लगाया हुआ बॉडी के ऊपर ये लगा दिया। उसके बाद विड्थ इसको हम लगा देंगे 100%, साथ में फाउंड कलर इसको हम लगा देंगे वाइट, और आउटलाइन जो है वो भी हम कर देंगे इसकी नन, और साथ में इसका जो बॉर्डर है वो भी हम कर देंगे नन, इसका हमें बॉर्डर भी चाहिए और नहीं चाहिए, और इसकी आउटलाइन भी नहीं चाहिए। उसके बाद इसको हमें थोड़ी सी पैडिंग लगा देनी है, तो पैडिंग इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 10 पिक्सल। सेव किया, ये आ गया 10 पिक्सल, हमने इसको पैडिंग लगा दी। कर्सर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंटर, और उसके बाद ट्रांजिशन इसके ऊपर हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर के ऊपर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे 0.3 सेकेंड। सेव किया, इसके बैकग्राउंड जो है 0.3 सेकेंड के बाद लोड हो रहा है। इसको यहाँ से देखो, यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे, ठीक हो गया। ये ट्रांजिशन इसके ऊपर लग गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस बटन के ऊपर होवर इफेक्ट लगाना है। होवर इफेक्ट के ऊपर हमने सेम कलर लगा देना, लेकिन थोड़ा सा इसको डार्क कर देना, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन को इतना खास फर्क पड़ नहीं रहा इससे, तो ट्रांजिशन हम इसकी ख़त्म कर देते हैं, बस ऐसे ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अब यहाँ पे हमने कुछ प्री स्टाइलिंग कर लेनी है कि जब आपका फार्म कंट्रोल और उसके अंदर कोई एरर मैसेज आएगा, यानी क्या करो हम यहाँ पे एक एरर क्लास लगाएंगे, उसके अंदर जो स्मॉल टैग है उसको हम विजिबिलिटी कर देंगे उसकी विजिबल, कि जब फार्म कंट्रोल के अंदर एरर मैसेज आएगा विजिबिलिटी विजिबल होगी, जो हम वहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद फार्म कंट्रोल के अंदर जो इनपुट का टैग है इसके ऊपर हम लगाएंगे कि जब एरर मैसेज आएगा तो ये इनपुट का टैग है ये रेड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम लगाएंगे एक सक्सेस के लिए कि जब हमारे पास फार्म कंट्रोल जो है फार्म कंट्रोल, और इसके अंदर हम क्लास ऐड करवाएंगे सक्सेस के लिए, जब हमारा एलिमेंट सक्सेस होगा देन क्या करो इनपुट का जो टैग है इसके ऊपर बॉर्डर कलर अप्लाई कर दो, और बॉर्डर कलर जो है वो जैसे इसके ऊपर हम बॉर्डर कलर लगाएंगे, बॉर्डर कलर इसके ऊपर हम लगा देंगे थोड़ा सा वाइट वाला, तो सॉरी वाइट वाला नहीं, इसके ऊपर लगाएंगे ग्रीन वाला। जब सक्सेस होता है तो थोड़ा सा ग्रीन टाइप होता है, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेव किया, यहाँ ठीक हो गया।
अब हम इसका जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले जितने भी आपके वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपने फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवानी है, जिस तरह से फॉर्म है, इनपुट्स हैं, उन सब को आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेट और फॉर्म। लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसमें हम क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर्म। इसके अंदर हमारा फॉर्म आ जाएगा, सॉरी फॉर्म नहीं, फॉर्म वाला टैग। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑलेट लेंगे, उसको हम नाम देंगे यूजर नेम और ये इक्वल होगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम देंगे यूजर नेम वाली आईडी। तो वो हमने यहाँ पे इसको लगाई हुई है यूजर नेम, इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम हैश लगा के इसको लगा देंगे, क्योंकि जब भी हमने आईडी को गेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैश का। सेम उसी तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अब इसके अंदर हमने पासवर्ड और फिर हमारे पास ईमेल और कंफर्म पासवर्ड उन सबको करना है, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास ईमेल है, तो ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे हम इसको कर देंगे ईमेल। इसके अंदर हमारे पास ईमेल स्टोर हो जाए और यहाँ पे भी हमारे पास ईमेल स्टोर हो जाए। सेम उस तरह से पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए ये पासवर्ड की आईडी आ गई, तो यहाँ से हम पासवर्ड की आईडी पास कर देंगे, इसको भी हम नाम दे देंगे पासवर्ड। फिर हमारे पास आ जाता है लास्ट कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया 3 पासवर्ड, तो यहाँ से इसको आईडी तो हम देंगे 3 पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे हमें इसका नाम प्रॉपर लिखना है कन्फर्म पासवर्ड, कन्फर्म और पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया। अब यहाँ पे हमने इवेंट्स लगाने हैं, तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे इवेंट लिस्नर ऑन सबमिट, इवेंट लिस्नर ऑन सबमिट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्म डॉट एड ईमेल लिस्नर, किसके ऊपर एक ईमेल लगाओ, कौन सा, सबमिट का, कि जब भी आपका फॉर्म सबमिट हो देन क्या करो, एक इसके ऊपर एक एरो फंक्शन चल जाए यहाँ पे। अब इसके अंदर सबसे पहले आप ई डॉट प्रीवेंट लगाओगे, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, और उसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे एक फंक्शन हैंडल इनपुट का, हैंडल इनपुट। अब जो भी फंक्शनैलिटीज हम इसके अंदर लिखेंगे हैंडल इनपुट के ऊपर, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये वाला फंक्शन हमारे पास चल जाएगा। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास हैंडल इनपुट ये वाला फंक्शन चल जाएगा। अब जितनी भी फंक्शनैलिटीज हमने इसके अंदर लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और हैंडल इनपुट, और इसके अंदर हम सबसे पहले एक अलर्ट बॉक्स लगा के इसको चेक करेंगे हमारे पास वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम अलर्ट लगाएंगे, अलर्ट के अंदर कुछ भी लिख के इसको सेव करेंगे, सबमिट पे क्लिक किया तो हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ तक कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लेनी है, उसको आप यहाँ पे नाम दो लेट यूजर नेम वैल्यू, यूजर उसके बाद नेम और फिर वैल्यू, यूजर नेम की जो वैल्यू इसके अंदर आ जाए, और इसके लिए हम यूज करेंगे यूजर नेम डॉट वैल्यू। ये ऊपर हमने यूजर नेम इस्तेमाल किया ना, ये वाला यूजर नेम, और इसको हम ना इसका सेकंड वर्ड हम लिखते हैं इसको कैपिटल, इसको हम केस सेंसिटिव बना के लिखते हैं। और ये जरूरी नहीं है केस सेंसिटिव बना के लिखना है, वैसे मैं इसको कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा ना लिखने में अच्छा लगता है। यूजर नेम के बाद वैल्यू, इसकी हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद इसको हम लिखेंगे डॉट ट्रिम, इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रिम हो जाए। अब ट्रिम का क्या मतलब है, समटाइम हम इस तरह से करते हैं ना, इसके अंदर सॉरी वैल्यू लगा दें, रियल वैल्यू नहीं, ये बाय डिफॉल्ट भी कर देता है इसको वैल्यू। अब मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे नेम लिखना, तो यहाँ मैंने नेम लिखा, तो अब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस डाल के इसके अंदर कोई नेम लिख देता हूँ, तो जब मैं ट्रिम का इस्तेमाल करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो खाली स्पेस होगी ये उसको डिलीट करके स्टार्ट से स्टार्ट करेगा, मतलब फर्स्ट जो लेटर है वहाँ से स्टार्ट करेगा, स्पेस इसके अंदर स्टार्ट वाली इंक्लूड नहीं करेगा। अदरवाइज इसके अंदर आपको खुद स्पेस डाल के लिख दे तो कोई चीज़ वो कर लेगा। आई होप आपको समझ आ गई कि ट्रिम हमने क्यों इस्तेमाल करना है। अब सेम उसी तरह से जो ईमेल वैल्यू है और पासवर्ड वैल्यू, उन सबको भी आप वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लो। यहाँ मैं लिखूंगा लेट इज इक्वल टू यहाँ पे ईमेल वैल्यू को भी हमने इस तरह से स्टोर करवा दिया। उसके बाद लेट और पासवर्ड वैल्यू, यहाँ पे पासवर्ड वैल्यू को भी स्टोर करवा दिया। फिर लेट और कन्फर्म पासवर्ड वैल्यू, इसको भी हमने इसी के अंदर स्टोर करवा दिया। कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम, इसके अंदर हमने उसको भी एज अ ट्रिम वैल्यू स्टोर करवा दिया। अब इसी के अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे एक फंक्शन यहाँ में एक लगाएंगे कंडीशन, यूजर जब भी हम इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो ये जो यूजर नेम वाली इनपुट है ये हमारे पास वैलिडेट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर नेम वैलिडेशन, यूजर नेम वैलिडेशन या वैलिडेट जो भी आप कमेंट पास कर दो। उसके बाद हमने इसको लगा देना इफ जो हमारे पास है यूजर नेम वैल्यू वो हमारे पास होती है एम्प्टी, अगर वो बिल्कुल हमारे पास खाली होती है देन क्या करो, देन सबसे पहले कि हमारे पास अलर्ट बॉक्स शो करवा दो। अब अलर्ट के अंदर जस्ट हम
कुछ भी लिख के इसको सेव कर लेते हैं। अब सबमिट किया तो हमारे पास अलर्ट आ गया। अगर हम इसकी वैल्यू कर रहे हैं एम्प्टी। अब इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने एक और फंक्शन लगा देना है कि जिसके थ्रू हम इसका मैसेज प्रिंट करवा सकें। अगर तो हम इसका वैसे लिख देंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट भी हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट मेथड ये है कि हम यहाँ पे एक अलग से फंक्शन लगाएं, उसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल फंक्शन लिखते हैं और इसको हम नाम रख देते हैं एरर मैसेज, एरर हैंडलर, या इसको देते हैं सेट एरर। ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको कॉल कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने दो पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला होगा हमारे पास इनपुट, कि किस इनपुट की हमने एरर देना है, और उसके बाद इसके अंदर कौन सा हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने इसको मैसेज भी दे दिया। अब जो सेट एरर्स है, सेट एरर्स हमारा फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम फर्स्ट पैरामीटर देंगे वो होगी इनपुट, उसके बाद सेकंड होगा हमारा मैसेज। तो यहाँ पे अगेन हम एक वेरिएबल लेंगे, उसका हम नाम देंगे फार्म कंट्रोल, और हम इसमें सेलेक्ट करेंगे इनपुट का जो टैग है डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि जो इनपुट इसके अंदर हम देंगे, मतलब इसके अंदर हम यूज़र नेम की देंगे या पासवर्ड की देंगे, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, जो इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट लगा हुआ फार्म कंट्रोल वाला। ठीक हो गया। हम यहाँ पे फार्म कंट्रोल को फिर सेलेक्ट करेंगे, फार्म कंट्रोल डॉट एड इवेंट लिस्टनर। यहाँ पे हम इसको दे देंगे फार्म कंट्रोल, ये वाला फार्म कंट्रोल डॉट एड इवेंट लिस्टनर, क्योंकि इवेंट लिस्टनर ने इसके नाम लगाएंगे क्लास और नेम, इसके नाम क्लास नेम ऐड कर देंगे और इसमें हम कर देंगे फार्म कंट्रोल, और फार्म कंट्रोल के साथ एरर क्लास जो है वो लगा देंगे। अब ये जो एरर क्लास है इसको हमने यहाँ पे स्टाइल भी किया था, अगर आप यहाँ पे देखो एरर क्लास को हमने स्टाइल भी किया था, तो ये एरर क्लास इसके अंदर ऐड कर देगा। उसके बाद क्या करेगा कि जो हमारे पास लेट स्मॉल का टैग है, स्मॉल टैग के अंदर हमारे पास फार्म कंट्रोल लगा हुआ है, वहाँ पे करेगा फार्म कंट्रोल डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर स्मॉल के टैग को सिलेक्ट करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो स्मॉल टैग है इसके अंदर डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर, इसके टेक्स्ट के अंदर क्या करेगा, मैसेज हमारे पास प्रिंट करवा देगा। जो भी हम इसके अंदर मैसेज देंगे तो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। आगे समझ के इसको हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले हमने एक सेट लगाया फंक्शन, सेट फंक्शन के अंदर दो हमने पैरामीटर पास किए। सबसे पहले हमारे पास है इनपुट और सेकंड हमारे पास है मैसेज। अब जो इनपुट है इसके अंदर हम इनपुट की फील्ड देंगे, किस इनपुट के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। सेकंड होगा मैसेज कि कौन सा मैसेज इसके अंदर देना है। और उसके बाद हमने लेट फार्म कंट्रोल के अंदर इनपुट ये वाला आएगा जो हम इसके अंदर इनपुट देंगे। इसका अगर हम पासवर्ड देंगे, यूजर नेम देंगे या ईमेल देंगे, उसका जो पेरेंट एलिमेंट है, अब उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा बनता है, फार्म कंट्रोल वाला, उसकी प्रॉपर जो डिव है जिसके अंदर लगा हुआ है, उस डिव के अंदर ये क्लास एरर वाली ऐड कर दो, और फिर जो भी उसके अंदर टेक्स्ट हम मैसेज पास करेंगे वो स्मॉल वाले जो टैग है उसके अंदर दे दो। यहाँ पे हम कर देंगे इसको कॉमेटिक एरर मैसेज हैंडलर, और ये जो सेट एरर है इसको कॉपी करो। अब ये सेट एरर है ना, ये वाला फंक्शन ये आपने लगाना है, ये जो हैंडल इनपुट फंक्शन है इससे बाहर लगाना है, इसके अंदर नहीं लगाना, इसको आपने इससे बाहर लगाना है। अब अगर इसकी वैल्यू हमारे पास होती है इम्पटी, दैन क्या करो, दैन सेट एरर करो कि इसके एरर के अंदर सबसे पहले जो इसकी इनपुट आपने देनी है वो देनी है यूज़र नेम। अब यूज़र नेम के अंदर हमारे पास ये इनपुट सिलेक्ट है। अब यूज़र नेम के अंदर ये वाला इनपुट सिलेक्ट है। अब इस इनपुट का जो पेरेंट एलिमेंट है वो हमारे पास है ये फार्म कंट्रोल वाला। अब इस तरह से ये ना चीज़ें कंट्रोल हो रही है, फार्म कंट्रोल वाला। और जो उसका हम सेकंड पैरामीटर देंगे वो हम देंगे इसको मैसेज। इसके अंदर कौन सा मैसेज है, इसका मैसेज प्रिंट होगा हमारे पास जो स्मॉल टैग उसके अंदर यूज़र नेम नॉट ब्लैंक। आप इसको खाली नहीं रख सकते, सेव करेंगे। अब जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक किया हमारे पास आ गया एरर मैसेज। अब एरर मैसेज के अंदर ये हमारे पास एरर मैसेज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए यूज़र नेम के नॉट बी ब्लैंक, ये वाली वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए। इसको मैं चेक करता हूँ ये हमारे पास क्यों नहीं आ रही, एरर मैसेज नहीं हमें चाहिए, यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है वो ब्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे यूज़र नेम ये हमने बिल्कुल एग्जैक्ट दे दी है, और चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा ये हमारे पास ना ये आ रहा है, इसको हमने करना था डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर, ये हमारे पास थोड़ा सा गलत हो गया। डॉक्यूमेंट एक तो सम टाइम ना ये ऑटोमेटिकली इसको इंटर कर देना, प्रॉपर वर्ड ना लिखें तो कुछ खुद से भी ऐड कर देता, कंप्यूटराइज कोडिंग कर देता, इस वजह से सबमिट करेंगे। अब हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम के नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, आगे समझ इस चीज़ की, इसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। अब एल्स अगर ये हमारे पास नहीं होता, इसके अंदर कोई वैल्यू होती है, दैन क्या करो, दैन इसके ऊपर एक
सेट सक्सेस फॉर्म लगा दो, सेट सक्सेस फॉर्म, और इस सक्सेस फॉर्म के अंदर भी हम यूज़र नेम को प्रिंट करवा देंगे। अब ये जो सेट सक्सेस फॉर्म है इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने एक फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है। ये भी हमारा फंक्शन है कि जब भी हमारे पास सक्सेस मैसेज आएगा, मतलब जब भी हम इसके अंदर कोई वैल्यू देंगे देन हमारे पास ये फंक्शन चल जाएगा। इसको भी हम करेंगे फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर हम करेंगे ये वाला सेट सक्सेस, और सेट सक्सेस के अंदर इनपुट का टैग, जो भी हम इसके अंदर इनपुट का टैग देंगे, इनपुट का टैग, और उसके ऊपर ये फंक्शन चल जाए। उसके अंदर क्या करो, लेट फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म और कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट का जो पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट, और फिर फॉर्म कंट्रोल जो हमारे पास है, फॉर्म कंट्रोल ये वाला, उसके अंदर क्लास ऐड कर दो सक्सेस वाली, और ये जो सक्सेस वाली क्लास है इसको हमने यहाँ पे स्टाइल किया हुआ है, यहाँ पे सक्सेस वाली। ठीक हो गया। अब जैसे इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट लिखूंगा तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसको लेट करना, ये ना ये इसका बड़ा मसला है। मैं ना भी इस वीडियो के बाद ना ये पहले तो टैब 9 को क्लोज करता हूँ। ये टैब 9 खुद से ऑटोमेटिकली कोडिंग देता है ना, मुझे फ़ायदा भी इसका होता है, तो मुझे वो लाइनें लिखनी नहीं पड़ती, लेकिन खुद से ये बाद में ऐड भी कर देता है। ठीक हो गया। अब ये जो सेट सक्सेस है इसको हमने कॉपी करना है और इसके एल्स में लगा देना है। यहाँ पे आपके एल्स है ना, बल्कि इसको हमने ऑलरेडी लिखा दिए। अब जैसे इसके अंदर कोई टेक्स्ट देख के मैं एंटर करूँगा तो इसका जो बॉर्डर आप देखो, इसका बॉर्डर कर रहा है ये ग्रीन। अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा, एक तो इसका बॉर्डर भी रेड कर रहा है और साथ में हमारे पास प्रिंट भी करवा रहा है यूज़र नेम का नॉट भी ब्लैंक, कि जो यूज़र नेम है वो आपका ब्लैंक नहीं हो सकता, आपने कोई ना कोई वैल्यू सेट करनी है। अब बाकी जितनी भी आपकी इनपुट की फील्ड हैं सारी आपने इसी तरह से स्टाइल करनी है, इस तरह से आपने वैलिडेट करवानी है। तो यहाँ मैं इसको कॉमेंट लगा देता हूँ, कॉमेंट लगाने के बाद इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम लगाते हैं ईमेल के लिए। अगर हमारे पास ईमेल हमने वैलिडेट करनी है तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, और यहाँ पे आपको सारा यूज़र नेम वैल्यू आपने यहाँ कर देनी ईमेल वैल्यू, और यहाँ पे हमने कर दी ईमेल, तो ये ऊपर हमारे पास ईमेल आ रही है, और इसके अंदर भी हमने ईमेल पास कर देनी है, और इसके अंदर हमने कर देना है यूज़र नेम आ रहा है, हमने कर देना यूज़र ईमेल का नॉट भी ब्लैंक। इसी की समझ आ गई कि हमने जो ईमेल है उसको किस तरह से वैलिडेट करना है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, सेव की आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज, और साथ में हमारे पास आ रहा है कि जो आपकी ईमेल वैल्यू है वो सॉरी इसके अंदर ईमेल वैल्यू का नॉट भी ब्लैंक आना था, लेकिन ये नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एक और एरर किया था कि यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल ही लगाना था, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको गलत कर दिया था, इस वजह से ये एरर हमारे पास प्रिंट हो रहा था। अब इसको सबमिट, दोनों के पास आ रहा है यूज़र ईमेल का नॉट भी ब्लैंक और यूज़र नेम का नॉट भी ब्लैंक। जो कोडिंग है ना, कोडिंग में एरर आना आम सी बात है, ये चाहे जितना भी कोई प्रोफेशनल मान ले, वैसे भी जब हम कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं ना तब एरर ज़्यादा आते हैं, जब खुद सिखा रहे होते हैं तब एरर थोड़े आते हैं। जब सिखाना होता है क्योंकि उसमें हमारा माइंड 2-3 तरफ होता है, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है, और साथ में जो है वो कोडिंग भी सिखानी है, कंप्यूटर को भी मैनेज करना होता है। तो इस वजह से ना वो थोड़ा सा जब सिखा रहे होते हैं ना तब एरर थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं। अदरवाइज आप खुद से जब कोडिंग करोगे तब आपको इतने ज़्यादा एरर नहीं आते, आते तब भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम पासवर्ड को वैलिडेट करना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड वैलिडेट, और पासवर्ड वैलिडेट के अंदर आप सेम इसी को कॉपी पेस्ट करोगे और यहाँ पे आप कर दोगे पासवर्ड वैल्यू, और यहाँ पे आप कर दोगे पासवर्ड, हमने ऊपर दिया पासवर्ड, और इसको भी आप यहाँ पे कर दोगे पासवर्ड, और यहाँ पे हम कर देंगे पासवर्ड के नॉट भी ब्लैंक, पासवर्ड के नॉट भी ब्लैंक। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तुम्हारे पास आगे पासवर्ड के नॉट भी ब्लैंक। लेकिन जब भी आपने पासवर्ड को वैलिडेट करना होता है, पासवर्ड के अंदर आप 2 चीज़ें लगाते हो, एक आप इसके अंदर लगाते हो पासवर्ड कि आपका ब्लैंक ना हो, फिर उसके बाद आप इसको एक लिमिट भी लगाते हो कि आपका पासवर्ड एटलीस्ट 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। वैसे तो इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाना चाहिए कि आप उसके अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी ऐड करो, इसके अंदर आप डिजिट्स हैं वो भी ऐड करो, लेकिन उसको हम किसी और वीडियो में बनाएंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको प्रॉपर जो फॉर्म वैलिडेशन है वो सिखाई जाए। उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ, इसके अंदर आप एक और कंडीशन लगा दो, इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि पासवर्ड की जो वैल्यू है, पासवर्ड वैल्यू वो हमारे पास अगर डॉट लेंथ, उसकी जो लेंथ है, लेंथ LENGIT लेंथ, अगर वो हमारे पास होती है लेस दैन 6 के, या हमारे पास जो पासवर्ड लेंथ है पासवर्ड डॉट लेंथ, यहाँ पे लेंथ वो अगर हमारे पास होती है ग्रेटर देन 30 के, देन हमारे पास क्या करो, ये पासवर्ड वैल्यू जो है अगर वो हमारे पास होती है लेस देन 6 के या ग्रेटर देन 30 के, देन हमारे पास एक मैसेज प्रिंट करवा दो
और मैसेज हमारे पास कौन सा प्रिंट करवाओ, ये सेट एरर्स वाला, सेट एरर्स इसके अंदर हमारे पास कर दो पासवर्ड मस्ट बी 6 to 30 करेक्टर। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम से पासवर्ड दे देता हूँ और करता हूँ सबमिट। ये मेरे पास आ गया पासवर्ड मस्ट बी 6 to 30। लेकिन अब लास्ट में हमारे पास आ रहा है यूज़र नेम, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इसको कन्फर्म पासवर्ड। यहाँ पे लिखूँगा कन्फर्म पासवर्ड। ये थोड़ा सा हमने टेक्स्ट का सही नहीं लिखा था। अभी जो कन्फर्म पासवर्ड है इसको भी हम यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। तो सेम इसी के नीचे हम एक लगाएंगे कंडीशन, लेकिन इसके साथ में आपने वो भी लगा लेना है एल्स पासवर्ड, सॉरी एल्स भी आपने लास्ट पे लगा देना कि सक्सेस आपको मैसेज भी आ जाए। तो सेट सक्सेस और सेट सक्सेस के अंदर आप पासवर्ड को प्रिंट करवा दो। अगर हम इसके अंदर जो करेक्टर है वो बिल्कुल सही देते हैं, 6 से ज़्यादा देते हैं, फिर सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास सक्सेस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये पासवर्ड वाली फील्ड है, ये इसकी टाइप आपने यहाँ पे टेक्स्ट की हुई है, इसकी टाइप आपने कर दो पासवर्ड। जब इसकी टाइप आप पासवर्ड करोगे तो ये डॉट डॉट बन जाएंगे, अदरवाइज ये टेक्स्ट की सूरत नहीं आएंगे। सेम इस तरह से इसको भी आप पासवर्ड लगा दो, सेव किया और अब इसके अंदर भी देखो तो ये हमारे पास आ रहा है। अब हमने लगाना कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर। अब कन्फर्म पासवर्ड के ऊपर भी पहले तो आपकी सेम फंक्शनैलिटी लगेगी ये वाली कि आपका ये पासवर्ड है वो पासवर्ड वाली फील्ड जो है वो एम्प्टी होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड अगर हमारे पास होता है एम्प्टी तो हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड नॉट भी ब्लैंक। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ये एल्स आ रहा है ना, अब एल्स की जगह हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स इफ अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होती है देन, तो इसकी और जो कंडीशन है यहाँ पे हम लगाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि जो आपका कन्फर्म पासवर्ड है ना वो आपका पासवर्ड जो आपकी फर्स्ट वाला पासवर्ड और सेकंड वाला पासवर्ड वो मैच करने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड वैल्यू, अगर वो आपकी होती है नॉट इक्वल टू हमारे पासवर्ड वैल्यू और ये अगर हमारे पास इक्वल नहीं होते देन क्या करो, देन हमारे पास एक सेट एरर्स के अंदर मैसेज प्रिंट करवा दो और इसके अंदर हमारे पास प्रिंट करवा दो कि ये हमारे पास सबसे पहले इसको हम इनपुट देंगे कन्फर्म पासवर्ड, और कन्फर्म पासवर्ड के अंदर हम इसको देंगे कि ये हमारा जो इनपुट की फील्ड है वो कन्फर्म नहीं है, मतलब आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे करेंगे पासवर्ड नॉट मैच, सेव किया। अब ये हम चेक करते हैं। अब इसके अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू दे के सबमिट किया तो हमारे पास आ गया पासवर्ड नॉट मैच। ठीक हो गया। अब ये हमारा अच्छे से वैलिडेट हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे एल्स भी लगा दो, अगर आपका पासवर्ड वैलिडेट होता है तो फिर सक्सेस मैसेज भी हमारे पास आ जाए, सक्सेस वाला फॉर्म भी सेट सक्सेस, और इसके अंदर भी हम पासवर्ड पास कर देंगे कन्फर्म पासवर्ड वाले इनपुट, सेव किया। अब इसके अंदर करते हैं, अब इसके अंदर हम अगर वैल्यू देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 7 सबमिट किया, दोनों ग्रीन आ गया, बाकी दोनों हमारे पास ब्लैंक आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू सेट करता हूँ और इसके अंदर भी मैं कोई वैल्यू सेट करके प्रॉपर इसके अंदर ईमेल लिखेंगे gmail.com और उसको सबमिट किया तो ये हमारा फॉर्म जो है अच्छे से सबमिट हो गया। सारे जो हमारे पास बॉर्डर्स थे वो ग्रीन हो रहे हैं। अब ये जो आपकी ईमेल वाली वैलिडेशन है ना, इसको वैसे तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाओ तो थोड़ा सा ज़्यादा उसका कोड बनता है और थोड़ी सी कम्प्लेक्स भी बन सकती है। आपने क्या करना है, जो बेस्ट वे है कि आप इसको सिंपल रखने के लिए ईमेल वाली को आपने टाइप इसकी ईमेल कर देनी है और इसके साथ आपने कर देना इसको रिक्वायर, दैट्स ऑल। सेव करेंगे। अब इसको सबमिट करो, यहाँ पे सबमिट किया। अभी हमारे पास सारा प्लीज फिल आउट द फॉर्म। अब इसके अंदर कुछ भी रैंडम लिख के सबमिट करोगे ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। @ लिखोगे फिर सबमिट करोगे फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इसका आगे आप लिखोगे Gmail और फिर आप करोगे सबमिट, देन आपका यही जाके पास होगा। अगर इसके अंदर आप जस्ट एक वर्ड लिखोगे फिर सबमिट करोगे, अगर @ के बाद आपने कोई ना कोई चीज़ वैल्यू देनी है, जिस तरह से एक प्रॉपर डोमेन नेम होता है, उसके बाद जाके आपका ये जो ईमेल है वो वैलिडेट होगी। आई होप आपको पासवर्ड वैलिडेशन आ गई होगी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह।